शलोम शलोम शलोम। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तो जो सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए, आपके लिए भी हो सकता है, इसकी खूबसूरती, इसकी महत्वपूर्णता को अगर ये आपके चित्त में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि जैसे प्रभु यीशु ने कहे द्वार मैं हूँ। सिर्फ हम समझते हैं आने जाने तक, तो सिर्फ आने जाने तक कहाँ तक समझे हैं। तो आज उसके खूबसूरत मतलब को भी जानेंगे, समझेंगे, उसके महत्व को, उसकी शक्ति को। इसके लिए ये ज़रूरी है जान लेना कि जब मैंने कहा कि सबसे बड़ा तोहफा मेरे लिए, तो क्या था सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए? क्या हो सकता है? अगर जैसे मैं बोलूं कि परमेश्वर ने बोला उजाला हो और उजाला हो गया, सिंपल ऐसा लगता है ना। पर परमेश्वर ने पहली बार बोला जो हमें समझ में आया, हमने पहली बार सुना वो शब्द जो परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। बोलने का तोहफा सारी शक्ति सहित। अब उसको मैं अगर बोलूं द्वार का खुल जाना, मतलब ये खुला, जो बंद था वो खुला, शुरू हुआ। और जब खुलता है, शुरू होता है, तो अंजाम तक पहुंचता है। वो प्रभु यीशु ने उस बात को, द्वार हमारा कितना खूबसूरत तोहफा है, बोला जाना कितना खूबसूरत तोहफा है। अगर हम ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने पहली बार बोला, हम बातचीत करने लायक हुए। परमेश्वर ने बोला इसीलिए हम बोल रहे हैं, हमारे पास शब्द हैं, अक्षर हैं, स्वर हैं, जैसे परमेश्वर के पास थे। और जो परमेश्वर के शब्द थे, परमेश्वर के वचन थे, परमेश्वर के अक्षर थे, क्या वो अब हमारे पास हैं, हमारे हैं? इसी बात को आज अगर समझ लिए और जान लिए, तो ये जानिए कि वचन को समझ जाएंगे, बोलने की महत्ता को समझ जाएंगे, उस शक्ति को समझ जाएंगे जो उसमें क्रिया करती है, उसमें गति लाती है, और वो है वचन जो प्रभु यीशु ने कहे। तो ये बात हम कैसे समझेंगे? तो चलिए हम द्वार से समझते हैं। मैं आपके सामने ये द्वार रख रहा हूँ। देखिए ये आपके सामने, जिसे डोर या गेट कहते हैं, और ये पेताख हिब्रू में। ये पहला लेटर जो आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर जो इसके ऊपर आप ग्रीन कलर का ये देख रहे हैं, ये पे कहलाता है। पे हिब्रू का, क्योंकि हिब्रू लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, तो ये पे है, इसका मतलब है मुंह। ये सेकंड लेटर जो है ये ताव है, ताव। ये आपको जो दिख रहा है ये ताव है, ताव। 22वां अक्षर है ये, और इसका टोटल अंक है 400। और ये तीसरा लेटर जो है ये है खैत। ये खैत, ये 3 लेटर। अब इसमें एक चीज और बता दूं, यहां से जो शुरू हो रहा है और यहां तक दालित लिखा जाता है। दालित अक्षर जो है ये दालित है, और दालित का मतलब डोर होता है। इससे आप अगर समझ लिए, जो बिल्कुल आप समझेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए तो प्रकट करे हैं कि इसके गहरे भेद जाने और बोलने कहने को समझें वचन के, और उसके महाकर्म को देखें, जिसे एलीलाह बोलते हैं। तो ये पे जो लेटर है, ये पूरा पेताख मतलब दरवाज़ा, डोर, गेट, इसको फुलफिल करने के लिए जो पे मतलब बोला जाता है, और ये जो पूर्ण करता है, प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा था पूरा हुआ। ताव क्रूस पर पूरा हुआ, ये पूरा करता है। या पूरे होने में इस
लेटर की अहमियत है, इसकी भूमिका है, इसके उच्चारण की, मैं उच्चारण की बात बता रहा हूँ यहाँ, और महत्व भी समझा रहा हूँ कि जो क्रूस पर मुआ और कहा पूरा हुआ, ये ताव का मतलब है, 22वां लेटर है। अब हम खेत की तरफ चलते हैं। खैत, खेत ये फार्मर वाला, किसानों वाला नहीं, खैत। खैत एक सराउंडिंग घेरा होता है, सुरक्षित घेरा, जो किसी तरह से नहीं खुल सकता। ये तभी खुलेगा, और खैत मैंने बताया ये दालेत से बना है, दरवाजे से। और ये जो ऐसी ये खिंची हुई देख रहे हो, ये वाव को दिखाता है, कनेक्शन को, कनेक्ट करने को, वाव नेल को, कील को। जिस तरह ये वाव है जुड़ा हुआ और ये पूरा लेटर खैत बन जाता है, उसी तरह पे में ये जो जुड़ा हुआ लेटर है, ये योद है, जो हाथ को दिखाता है, हाथ के काम को, करने को, हाथ वो क्रिया को। तो जब ये ओपन कब होगा, ये खुलेगा तब जब वचन बोला जाएगा। उस काम को पूरा होने के लिए इसका खुलना जरूरी है, सुरक्षा में लेने के लिए, कवरिंग करने के लिए। अर्थात इसको खुलने के लिए, इसे पूरा करने के लिए ताव है। इसे माउथ गेट कहते हैं। जो दरवाजा बोल रहा हूं, ये माउथ गेट है, ये माउथ डोर है। इसकी गंभीरता को अगर हम समझ लिए कि परमेश्वर ने अपने हर एक लेटर का महत्व रखा, उसकी अहमियत है, हमें ये मालूम होना चाहिए, उसके लेटर से हम समझ सकते कि वो पूरा कैसे हुआ, प्रभु यीशु का बोला पूरा कैसे हो रहा है। आदि में वचन ने जो कहा वो सब पूरा हो रहा है, पूरा हुआ, 4 पूरे हो गए, 3 पूरे होने हैं। तो ये बात कहाँ से निकल के आई कि आज हम द्वार पर बात कर रहे हैं? तो पिछले वीडियो में मैंने 5784 के लिए कहा था, जो ये चल रहा है साल हिब्रू कैलेंडर के अनुसार। अभी मैं 84 के लिए बात कर रहा हूँ, ये याद रखिए। उसका चौथा लेटर 4 है और वो द्वार को दिखाता है। और जब वो 84 होता है, अर्थात 8 जो पे को दिखाता है, ये पे लेटर का अंक है 80। 84 के अंक को जो लिखते हैं तो पे और दालित, तो ये 84 होता है। पर द्वार के लिए 4 अंक मैंने बता दिया दालित का, और पूरे डोर को जो कहा जाता है पेताक। तो जो हम कहते हैं, जो बोलते हैं, उससे पूरा करता है ये खेत। हम बोलते हैं मतलब व्यक्तिगत बातें नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जो वचन बोलते हैं, इच्छा रखते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी बातें रहती हैं, ज़रूरतों की रहती है, आराधना की रहती है, सब उसमें रहती हैं। और ये बात, ये विश्वास, ताव का विश्वास जो हम करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण देकर हमें जीवन दिया। तो वो प्राण देकर जीवन देना मतलब ये पे जो बोला जाता है हमारे मुंह से, और उसमें जो क्रिया होती है, उसके लिए जो खुलता है द्वार यीशु के नाम में, और पूरा करता है वचन जो दर्शाया गया है ताव में। पूरा करने मतलब जो अनंत के लिए भी दिखाया जाता है। आदि और अनंत में अलफ और ताव बोला जाता है। तो ये ताव, जो ये 2 खेत है, ये लेटर, ये हमारा प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन है। और कहा गया था ना, देखभाल करना और रक्षा करना, यही कहा गया था, ये आज्ञा दी गई थी, ये प्रोटेक्ट करने वाला। पर ये कब? जब वचन बोला जाए तो प्रोटेक्शन है। और खैत जो है, ये खैत शब्द इसी से खाई शब्द बना है, इस लेटर से खाई शब्द बना है, जिसका मतलब जीवन होता है। तो हमारी जो डिलीवरी है, डायलॉग डिलीवरी जिसको बोलते हैं, हमारा कहना, और इसीलिए कहा गया है कि जीव जो है
मृत्यु का मार्ग, जीवन और मृत्यु हमारे होठों से, खारा और मीठा पानी, अपने मुंह पर लगाम लगा। तो आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो बोला जा रहा है व्यर्थ में नाम तो नहीं लिया जा रहा। ये सब बातें धीरे धीरे समझिए, ये बहुत फायदे की। ये पूरी मसीही दुनिया में ये सच्चाई परिवर्तन लाने वाली है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ ये बोल चुका यीशु के नाम में, मतलब परिवर्तन होना है। आत्मा ये कहला रहा है, मुझे अलग से कुछ नहीं कहना है। ये तमाम बातें जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त वो पूरी होनी। तो मेरी आत्मा में जो पवित्र आत्मा के द्वारा है वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे आप भजन संहिता 109 निकालिए। आज जब पूरे ये घिनौने शैतान के द्वारा इज़राइल में उस गिराए हुए के द्वारा जिसको प्रभु यीशु ने अपने पैर से कुचला, वो इब्लिस, वो शैतान और उसकी वो संतानें जो काम कर रही हैं, उनके मानने वालों के, उनके सब के लिए इतना भयानक वचन है 109। नेस्त नाबूद करने के लिए वो वचन, हर चीज को परमेश्वर के उच्च वचन ने कैसा श्रापित ठहराया है। वचन कहता है कि तू उसे कह और वचन काम करेगा। मैंने 109 का एक उदाहरण बताया है। ये दुष्ट आत्माएं, राक्षस, ये इंसान नहीं है, गलतफहमी में मत पड़ना। ये अमालेकी को परमेश्वर ने क्यों बोला था साउल कि बच्चे से लेके किसी को नहीं छोड़ना। आज जो ये भावनाओं में बच्चे बच्चे करते हैं ना, उन्हें ये बात की समझ नहीं है कि हकीकत कैसे इस दुनिया में अंधकार जो दुष्ट आत्माओं का राज्य है, जो उनके काम से दिख रहा है, उनके सहयोगियों से दिख रहा है और उनका नाश होना निश्चित है। ये दिखाने वाले सच्चाई से दूर अपनी भावनाओं को दिखाते हैं। उन्हें लेना देना कुछ नहीं है। शैतान के साथी बन रहे हैं, शैतान की मदद कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोधी बनकर उनके काम में सहायक हो रहे हैं। चाहे वो फिलिस्तीनी में लोग रह रहे हो, उनको भाग जाना चाहिए वहां से अगर उनके मददगार नहीं है तो, पर वो तो साथी हैं। तो ये अंतर बहुत स्पष्ट है कि एक घिनौना मनुष्य जिसने उद्धार भी नहीं पाया है, वो अपनी चाटुकारिता की मुलायम बातों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। हकीकत में उसके घर में क्या हो रहा है अगर देखोगे तो वो व्यक्ति खुद जान जाएगा कि वो क्या करता है और बाहर क्या बोल रहा है। इस बात को समझिए कि ये है वो शैतान का शब्द। पहचाना गया था ना प्रकाशित वाक्य में, बकरी के जैसे, बकरे के जैसे तो सींग थे, मेढ़े के जैसे, मेढ़े के जैसे, पर भाषा सांप के जैसी थी, फुफकारने वाली। तो ये चालाकी में दिखाते हैं और जो है ये दो रंगे हैं। ये तमाम लोग जो अभी बहुत सारी चीजें ला रहे हैं सामने मानवाधिकार के नाम से, पर कहां पर मानवाधिकार के नाम से रक्षा कर पाए हैं? नहीं। तो इस चीज की समझ नहीं रहने के कारण उन्हें मालूम ही नहीं है कि द्वार क्या है। मसीहों को भी नहीं मालूम था। आज वो समय है कि आपको पता चल रहा है। और ये हो सकता है कि दालित मतलब 4 का मतलब द्वार होता है, पर ये पैताक द्वार की डिटेल और हर लेटर की डिटेल जो आज आपको मिल रही है कि उसका क्या मतलब है, वो तो छुपा हुआ था। आप इसको कैसा ले रहे हैं? जो आपको लेना चाहिए, लेना पड़ेगा ही। इस बात को नहीं समझोगे तो अपने मुंह से जो बोलते हो व्यर्थ है, कुछ भी नहीं, हवा में पत्थर मारना। इसीलिए बोलते हैं ना कि प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ये वो विश्वास, जो प्रमाणित विश्वास, जिसमें हर लेटर का और इससे कहीं ज्यादा है। पर आज जो मुझे समझ में आ रहा है जितना, कि अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो जयवंत जीवन आपके साथ होगा, बहुतायत का जीवन आपको मिल जाए। वचन जो जीवन है, आत्मा है, शब्द है, अक्षर है, स्वर है,
जो कहा गया वो पूरा कैसे होता है, इससे जानना समझना इसीलिए आवश्यक है कि यह परमेश्वर की वो शक्ति है जो काम पूरा किए बगैर वापस नहीं होती। और जब कहा गया है ऐसा बोलो जैसा वचन, इनके अर्थों को जान लो। इसे जानना ही है और इसे आप जानेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि ये इसीलिए तो प्रकट किया गया है। और इसकी महत्वपूर्णता को किस हद तक आप ले रहे हैं, और इसमें छिपा हुआ बोलने के लिए बहुत है, पर सब कुछ बदल देगा वचन आप कहेंगे तो। जो आज तक पीड़ा देता आया है आपको, रुकावट, असफलताएं देता आया है, बोलना वचन ही है, अर्थात जो प्रभु यीशु ने कहे। और इसके लिए पिछले वीडियोस में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि जो प्रभु यीशु ने कहे वो मान कर बोलो। जैसे बुराइयों को हटाने के लिए मैंने बोला था, जड़ से उखाड़कर, जहाँ यीशु ने ये बोले थे, जहाँ वो अंधों के लिए बोले थे, वचन बोलो यीशु प्रभु ने जो कहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा वचन में से लेकर, प्रभु यीशु ने कहे मेरे में से लेकर बताएगा, इधर उधर से नहीं बताएगा। तो पे का जो हमारा बोलना सबसे मुख्य परमेश्वर का बोलना हुआ, पहला काम बोलना हुआ। और संसार में पहला बोलना हुआ, शब्द आया, लेटर आया पूरी शक्ति के साथ, और वो पूरा हुआ। इसमें बड़ी भारी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये आनंद का है, खुशियों से ग्रहण करो और वचन बोलो, व्यर्थ की चिंता नहीं। बोला गया है हाथ मत रोक, बोते रहे, कहने का मतलब बोलता रहे। एक जगह पर यहोशू के यरीहो की दीवार का मालूम होगा, 7 दिन चुप रहने के लिए बोला गया था। कितना कठिन काम है, और सीधे ललकारना, और गिर गई। ये इतने सरल तरीके से आपके सामने पवित्र आत्मा रख रहे हैं। इतने सालों से जो द्वार के बारे में बताया जा रहा है, मैंने कई बार बताया, दालित से लेकर द्वार का, प्रभु यीशु द्वार है। पर वो क्यों है? तो वो बोलने के कारण, ये घर के दरवाजे नहीं। और जब ये बोला जाता है प्रभु यीशु के द्वारा कि जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो इस पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, तो अब द्वार का मतलब और भी अच्छा साफ आ गया होगा कि जब हम इसकी अहमियत, परमेश्वर की सच्चाई, उसके शब्दों की सच्चाई की व्याख्या, इसको परिभाषित करना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये नंबरों के साथ एक्यूरेट, हर जगह स्ट्रांग इसके नंबरों के साथ ये मिलेगा। इसे आप कहीं से झूठा नहीं साबित कर सकते। ये है सच्चाई। और प्रभु यीशु ने जो बोले वो बोलो कि हाँ प्रभु तूने यहाँ पर ऐसा किया था। प्रभु यीशु ने बोले ना, क्या तू विश्वास करता है? तू कैसे कह सकता है तू कर सकता? ये बोले थे। ये बातें पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो होना है, आपको याद आएगा ये, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह जगत के लिए कहे जा रहे हैं। आप अपना मुंह कैसे खोलेंगे मैं नहीं जानता, किस विश्वास से खोलेंगे ये मैं नहीं जानता, पर मैं जो मांगूंगा यीशु के नाम में कि प्रत्येक और प्रत्येक एक जवाबदार रहे, छूछे हाथ ना रहे, और वो बोलना सीख ले। उसकी वाकई में जय जयकार करना क्या है ये समझ ले। सिर्फ जय जयकार कहने का मतलब नहीं है, उसके पीछे अगर जय जयकार है तो इस खासियत को, इस महत्वपूर्णता को मालूम होना और उसको समझना और जानना और कहना, वो पूरा होगा। अभी तो मैं 84 पे बोल रहा हूँ, जिसे पेताक कहते हैं। बहुत जल्दी 57 पे बोलना है मुझे इसमें, क्योंकि इस पे बहुत बाकी है जो आगे मैं कहूँगा। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि साथ में आई हैं, और जो दानियल के संबंध में है वो मुझे कहना है इसके साथ साथ, क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई हैं। और वो बात अभी तक जो छिपी हुई थी वो भी आपके सामने आनी है, जो आपके
चित्त में आई ना आपने सुने। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया है कि ये तमाम दुष्टता का जो फारस से जुड़ा हुआ है, ईरान से जुड़ा हुआ है, और वो सब घिनौने बोला गया है ना, फारस का प्रधान वो जिसने प्रार्थना 21 दिन तक दानियल 10, उस पर निश्चित बोलना है। तो द्वार खुलना मतलब होता है प्रवेश, दिखाता है कि आप प्रवेश करना चाहते हैं, आप प्रवेश कर सकते हैं। द्वार कई तरह के, अब जब द्वार है तो मार्ग भी है, क्योंकि आना जाना तो होगा। तो कैसे कैसे द्वार हैं, पर मैं ये आत्मिक और स्वर्गीय द्वार का भेद बता रहा हूँ। आत्मिक द्वार भी है ये, और स्वर्गीय द्वार भी है। ये सांसारिक द्वार के कई रास्ते, कई कई नहीं, इसका सिर्फ मार्ग यीशु है। जैसे द्वार के बारे में बताया है, वो मार्ग का भी अर्थ आप जानेंगे। इस तरह से वो सब बातें जो बार बार आप कहते हैं, प्रभु यीशु हमारा जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है, ये एक एक का, पर उसके लिए पहले आपको जानना है ये पे लेटर, ये पे, और इसकी मुख्यता जो आज बोलना, कहना, और इसीलिए ये ध्यान रखना कि श्राप नहीं देना, बुरा नहीं बोलना। बिलाम का याद है ना, श्राप देने के लिए बुलाया, और एक ही मुंह से ये श्राप के बारे में और आशीष के बारे में, इससे जुड़ी बातें हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। इसके साथ साथ फिर मैं इसको दोहरा दूंगा, आप बोलेंगे मैं 50 बार दोहराऊंगा इस बात को। और ऐसी ही वो सब बातें जो प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ, या एशेर या अखाद, मैं ही हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम। तो क्या क्या है वो? जगत की ज्योति है, अच्छा चरवाहा है, मार्ग सत्य और जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन है, सब। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तू ही सब है, तेरा सब है, तेरे द्वारा सब, सारी परिपूर्णता तेरे में है। ये वो हिस्सा है जब वचन अर्थात पवित्र आत्मा के साथ, वचन को थ्रो कौन करता है, फ्लो कौन लाता है? पवित्र आत्मा। जब वो बोला जाएगा, अपना नहीं, बहुत बड़ी बड़ी लच्छेदार, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होना है उसमें, चाहे कितनी लुभानी बात। इसके अर्थ जब तक नहीं जानेंगे, वर्ड किसी चीज की सच्चाई और उसका अर्थ नहीं मालूम, तो व्यर्थ है बोलना, और वो अर्थ बताया नहीं गया। अब सचमुच में अर्थ समझेंगे, और इस बात के लिए दानियल को बुद्धि और प्रवीणता दी गई थी कि वो समझें। स्वर्गदूत ने लाकर दिया, लाया, वो घटनाक्रम मैं बताऊंगा, और उसकी बहुत मुख्य बात जो अभी तक नहीं बोली गई, हाँ मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, वो बहुत सारा डैको करके नहीं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप जो प्रभावित हैं उस आकर्षण के, आडंबर के, तो ये टूटेंगे, और ये काफी है इतना समझ लेना। बोलना अगर आपको आ गया, और बोलने की समझ जब ये जान लिए कि खुदा ने बोला, परमेश्वर ने, पिता ने, यहोवा ने शुरुआत, और उसके ये काम है, उसने हमको दिया बोलना और बोलने की सामर्थ्य दी। तो सामर्थ्य किस बात में जुड़ी हुई है? परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। पहला कुरंथी 1:18 याद आया है क्या? जो है नाश होने वालों के लिए है वो सुसमाचार, है ना। पर हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य, ये समझ, ये कहीं और नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताया, क्योंकि वो समझ ही नहीं है। जिस समय मैं बता रहा हूँ उस समय मेरी आत्मा में जो डाला जा रहा है, और जो उत्साह और आनंद और खुशी है कि इसका जो काम होगा वो अरबों लोग मिलकर नहीं कर सकते। ये आत्मा का काम है, और ये आप खुद जानेंगे, ये आप खुद दूसरों तक, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो करेंगे, और शेयर करना सीख जाएंगे, और चाहेंगे कि लोगों तक पहुंचे ये वो बात जो इतनी सरल और इतनी सच्ची है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वाकई में आपके अंदर क्या घटित हो रहा है। और एक नया जीवन, वो जो मैंने बताया, ये लेटर, खैर नए जीवन के लिए खुलना,
ये इतना खूबसूरत है। बहुत जल्दी आप लोग भी हिब्रू सीखेंगे। मैं तो कितने सालों से इस पे काम किया ना, जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, अभी भी नहीं जानता हूँ, पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा की कि हमेशा उन्हीं के द्वारा जितना भी कहा गया है सच्चाई से बेखौफ होकर तो पवित्र आत्मा ने कराए हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई से आपके लिए एक परिवार का सदस्य जैसे सच्चाई से आपके साथ पेश आऊँ और बोलूँ, प्रत्येक बात के लिए ईमानदार रहूँ, और मेरे लिए जितना परमेश्वर ने किया है तो सब जानते हैं। तो ये खूबसूरत जो हिस्सा है, इसके साथ दानियल का जुड़ा हुआ वो तो, और उसके साथ जो चीज़ें रह गई हैं, पर लगातार ये द्वार का हिस्सा हमारे साथ बना रहेगा, इसे मत भूलिएगा। और इसमें और आगे जो जो जुड़ता जाएगा, निश्चित वो अंतर वो सब आपको समझ में आएगा। मैं लिख इसलिए ले रहा हूँ कि जिस समय आत्मा ये सारी चीज़ें कहलवा रहे हैं, मैं उसमें से किसी को ना चूकूं और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आप जान लीजिए, ताव पूरा करने वाला, अनंत काल तक पूरा करने वाला प्रभु यीशु ने पूरा हुआ करके अपने प्राण छोड़े थे ना। क्या था मतलब? जितना ज़्यादा उससे प्रेम करोगे, वो प्रेम है, पवित्र आत्मा उतना आपको आनंद उत्साह से भरेगा। और पता नहीं वो कष्ट, वो परेशानियां, वो शारीरिक वो कहाँ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, और सारा कुछ बहुत खूबसूरत होगा। और ये आपके जीवन में पूरा होना है। आप अब अच्छा बोलने वाले हो जाएंगे, और यहाँ वो समझ जाएंगे उस भेद को, जब मूसा ने क्यों बोला मैं मुंह का भद्दा हूँ, है ना, ये समझ में आ जाएगा क्यों यशायाह के ओंठों से और ये जितने नबी हैं वो आग छुलाई गई। अभी इसके लिए यशायाह में हैं, आप सुधार कर लेना, है ना। पर क्यों, है ना, शुद्धता के लिए आग, तो ये वो है जो शुद्धता के लिए उसकी पवित्रता और उसकी शक्ति को जो कहने की है वो पूरी हो रही है सृष्टि पर। पिछले वीडियोस में मैंने वो बातें बता दी कि कैसे ये पूरी किंगडम नाश हुई, इनके साम्राज्य कैसे समाप्त हुए। वो आठों जो इज़राइल के विरुद्ध में थे, परमेश्वर की निज कौम के विरुद्ध में थे, और आज भी श्राप देते हैं। और कुछ लोग तो ये सिखाते हैं क्रिश्चियंस को कि क्या ज़रूरत है जबकि बता दिया गया है कि उसका आना तभी होगा जब वो पुकारेंगे, और पुकारेंगे मतलब कहेंगे कि अब आ जाओ, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, तब वो आएंगे। तो कहना बद्ध होना, तो ये वो पवित्र आत्मा की आग आपको मिल रही है, लेटर्स की समझ मिल रही है, शब्द की समझ मिल रही है, स्वर की समझ मिल रही है कि आप शुद्ध भाषा बोलें। प्रभु वचन में लिखा है ना कि मैं शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तो आज उसका सही अर्थ आप समझ रहे हैं कि शुद्ध भाषा कब निकलेगी, और शुद्ध भाषा सिर्फ वचन है जो पवित्र है। तो हम अभी शुद्ध भाषा पे रोक रहे हैं, और फिर जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम शुद्ध भाषा से शुरू करेंगे, जिसमें दानियल का, और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। हम निश्चित पिछले समय में परमेश्वर के जो डिवाइन एट्रीब्यूट, मतलब जो परमेश्वर का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, उसमें हमने प्रेम को जाना था, उसकी शक्ति को जाना था। तो अब ये शक्ति के अंतर्गत ही ये बात है, वहाँ से भी हम जुड़े हुए हैं, हम समय से भी जुड़े हुए हैं, जो शुरू से शुरू करे थे समय के भेदों से, और ये समय के भेदों से निकलने वाले भेद हैं ये रहस्य, और ये आगे जाते जाएंगे, और इसके सौंदर्य को आप पहचानेंगे। ये सारे स्वभाव को परमेश्वर के उसके लेटर्स से जानेंगे, उसकी खूबसूरती से ये, और हर लेटर का आत्मिक महत्व आत्मा के द्वारा आपके सामने आपको मिलेगा। अपनी आत्माओं के साथ ये अंतिम समय में तैयारी के लिए आत्मा जो चाहता है, और इसीलिए मुंह पर पहरा बैठाना और जीभ, है ना, ये छली जीभ है
अभी मैंने पिछले समय छल के तराजू के लिए बोला है, तो ये ऐसे ही नहीं है। ये कोई विषय ले लिया और बोल दिए, रिकॉर्डिंग करे, वीडियो बनाए। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं कर रहा हूँ इसमें और जितना बन पड़ रहा है। हाँ, इस पे मेरे बहुत सारे पन्ने भरे हुए हैं। मुझे भी लगता है किताब, पर वो संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो आत्मा इतना डालता है जितना मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा। पर मैं हाँ लिख रहा हूँ, और इन चीज़ों को फिर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोहराएं। और इसमें कोई कठिनाई लगती है तो मुझसे पूछें कि आप इसमें पूरा परफेक्ट हो जाएं बोलने। और पवित्र शास्त्र में जहाँ जहाँ बोलने के लिए हमें मिलता है, बिल्कुल ना चूकें। दुष्ट को घड़ों को ढाने के लिए बिल्कुल बोलें, पर वचन बोलें। और जब ये हमारी पूरी पिक्चर ये माथे का वो बन जाएगा, हमारी भुजा का ये बन जाएगा कि हम इसे दौड़ते दौड़ते समझ और पढ़ सकें, तो वो शक्ति काम करेगी। ये है उसका मतलब। तो इसमें बहुत सारी बातें इतने मतलब की हैं, और आप जल्दी और भी समझेंगे। मैं आगे बताता रहूँगा। पर मुझे जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें जितने प्रश्न आपको लगता है ऐसा कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझसे ज़रूर मेरे ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी। मेरा आशा भरोसा विश्वास बिल्कुल मजबूत है। तो हम बहुत शानदार आगे जाने वाले तैयारी करवा रहे हैं परमेश्वर। और द्वार की बात मैंने पिछले समय कह ही दी थी कि परमेश्वर ने बंद करा था, और द्वार का समय ही है ये। तो द्वार को पूरी तरह जानें और कहाँ कहाँ पर एक शानदार इस्तेमाल करें इसका यीशु के नाम में, और तैयारी करें, क्योंकि इस पर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये महत्व तो आगे आने वाले समय में पवित्र आत्मा जो ले जा रहे हैं हमें, तो उसमें और भी समझ आएगी। पिछले वीडियो में जहाँ जहाँ कुछ कुछ समझ में नहीं आता था, वो भी आपको आएगा। सबको शलोम।